कि जानिए जनगणना अपूर्ण हुआ, तो जो डाटा आया वो भी अपूर्ण होगा। फिर से उसका गणना होनी चाहिए, फिर से करना चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। आपकी निगाह में 100% होता है, कुछ विरोधी हैं उनके निगाह में नहीं होता है। जो जनगणना करना चाहिए था उचित तरीके से, उस तरीका से नहीं हो पाया। जो जनगणना जो हुआ साफ साफ आईने की तरह एकदम दिखाई देता है कि आपको बहुत अच्छा काम हुआ। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और ऐसे में लोग सरकार पर कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। ऐसे में कई लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं और जातिगत जो जनगणना हुई है उस पर क्या कुछ उनका कहना है। भी जानते हैं कि जातीय जनगणना जब 15 दिन 20 दिन हुआ, 20 दिन के बाद माननीय न्यायालय के द्वारा इसको स्थगित कर दिया गया। जब स्थगित कर दिया गया तो इसका मतलब है कि जानिए जनगणना अपूर्ण हुआ, तो जो डाटा आया वो भी अपूर्ण होगा। तो इसका डिमांड करते हैं कि भी पूर्ण करो, इसका काम करो। जिस जाति से हम लोग आते हैं, हम लोग का जाति पलायनवादी जाति है। हम लोग का जाति सुदूर देशों में कमाने वाले, सुदूर राज्यों में जाके कमाने वाला जाति है। उन लोग का जनगणना नहीं हुआ। मैं बूथ बाय बूथ घूम रहा था, गांव बाय गांव घूम रहा था। उस समय प्रगणक लोग कहा कि जब तक इसका ताला खुलेगा नहीं, जब तक इसका प्रधान नहीं आएगा, मालिक प्रधान नहीं आएगा, तब तक जनगणना नहीं होगा। किराएदारों का जनगणना करना नहीं था, इनको मालिकों के जनगणना करना था। इसका मतलब अपूर्ण हुआ, पहला। दूसरा बात, एक बात समझ जाइए इसमें कि जातीय जो सर्वे हो रहा था उसमें अगर ये लोग घोटाला नहीं किया तो इसको सजनी करना चाहिए था, RTI के से देना चाहिए था, सूचना के अधिकार से इसको देना चाहिए था। लेकिन इन्होंने कहा निजता का मामला बनाया था। इसमें निजता का मामला कैसे है भाई? आप वोट मांगते हो जाति के नाम पे, नौकरी देते हो जाति के नाम पे, तो इसमें निजता कहाँ से आ गया? बिहार की आबादी ऐसी है, बिहार की सभी जातियों के, गरीब जातियों की आबादी ऐसी है, जो है सबल जातियों को, जो गरीब हैं उनकी आबादी ऐसी है, जो 40% आबादी बाहर के सुदूर के राज्यों में कमाने के लिए चले जाते हैं। उनकी जनगणना तो नहीं हुई। जब उनकी जनगणना नहीं हुई तो इसका मतलब है कि अपूर्ण है जनगणना। आनन फानन किया गया है राजनीतिक द्वेष के चलते कि बीजेपी और अन्य पार्टी, इनके जो महागठबंधन के विरोधी पार्टी हैं वो सत्ता में नहीं आए। अब निश्चित तौर पे एक बात बताता हूँ, इससे नीतीश जी को और महागठबंधन को फ़ायदा होने उन्हें नहीं जा रहा था। जातीय जनगणना जो है बहुत नीतीश कुमार जी जो जनगणना जो हुआ साफ साफ आईने की तरह एकदम दिखाई देता है कि आपको बहुत अच्छा काम हुआ। समझ गए? तो फिर विरोध किस चीज़ का हो रहा है? क्या चीज़ का विरोध है? लोग देख रहे हैं जगह जगह विरोध कर रहे हैं। नहीं, वो तो बेवकूफ़ी है कि विरोध कर रहे हैं, बेवकूफ़ी है कि विरोध कर रहे हैं। तो जातीय जनगणना से पता चल जाता है कि कितने जाति का कितना संख्या है, वो साफ साफ आईने की तरह दिखाई देता है। और जो विरोध करते हैं तो समझ जाइए कि ये बेवकूफ़ी वाला काम करते हैं। बिल्कुल गलत हुआ है। किस तरह से होना चाहिए था? गणना होनी चाहिए थी। जो प्रदेश में लोग हैं जो कमाने के लिए मजदूरी करने के पूरे परिवार के साथ गए हैं, जैसे मेरा समाज ईंट भट्टों पर काम करता है, अलग प्रदेश में भी जाकर काम करता है, पूरे परिवार के साथ रहता है, उसका गणना नहीं हुआ और सार्वजनिक कर दिया गया। उसका गणना होना चाहिए। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? फिर से उसका गणना होनी चाहिए, फिर से करना चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। क्या कुछ कहेंगे सर? सरकार की इसमें मतलब जो परिणाम जो आया है जातीय जनगणना का, उसका पूर्ण रूप से सत्य परिणाम नहीं है। ठीक है, इस परिणाम के लिए सरकार को चाहिए कि सही ढंग से इसकी जनगणना चाहिए। एक कमेटी बैठाती, हर गांव में एक मुखिया होता है, वार्ड सदस्य होता है, सबका साइन सिग्नेचर लेके अपने जातीय जनगणना कि यहाँ पर निवास करने वाले लोग कितने हैं, कितने बाहर हैं, टोटल जनगणना के लेकर उसके बाद रिलीज करती तो सही आंकड़ा सबकी जनता के सामने आता। लेकिन सरकार ने क्या किया कि आनन फानन में किसी को कम आंकड़ा, किसी को ज़्यादा आंकड़ा, पुराने आंकड़े से अंदाज के रूप में पेश कर दिया। आप किस जिला से आते हैं? मैं तो मुख्यमंत्री के गृह जिला से आता हूँ, नालंदा जिला से आता हूँ। आपके इलाके में पूरी तरह से जनगणना का कार्य हुआ था? नहीं, हमारे इलाके में आधे अधूरे काम हुआ है। ठीक है, जो जनगणना करना चाहिए था उचित तरीके से, उस तरीका से नहीं हो पाया है। जाति गणना ठीक हुआ है, उसमें कहाँ दिक्कत है। विरोध तो बहुत बढ़िया काम भी आप करिएगा तो होते ही रहेगा, हमेशा होते रहा। आप 100% भी सही करते हैं तो उसका विरोध होता है। आपकी निगाह में 100% होता है, कुछ विरोधी हैं उनके निगाह में नहीं होता है, तो होते ही रहेगा। ना हमारा क्षेत्र में नहीं हुआ। हर गांव में जाके क्षेत्र में करते तब ना, लेकिन यही कि चाह रहे हैं कि दूसरा कोई नहीं करे, हम लोग अपने करेंगे, तो गाँव में गाँव करेंगे तो ठीक रहेगा। वही चाहिए। जैसे 7 पारिश है, 7 पारिश एक जगह रहेगा तो तब भी हम लोग के सही होगा।
और सब जैसे छितरा छितरा के अलग अलग बांट देते हैं तो वो हो जाएगा ना। हम लोग जो चाह रहे हैं कि एक जगह हो जाए, लेकिन लोग जनगणना में क्या करते हैं कि अलग अलग व्यवहार कर देते हैं। तो चाहते हैं कि एक जगह हो जाए। हम के नोनिया के जैसे 7 गो पारिश है, एक जगह हो जाएगा तब जनगणना होगा, तब ठीक है। जनगणना फिर से होना है। हाँ फिर से होगा। और जाके गांव में जा के अपना नोनिया जाति का, बेलदार जाति का है, नचुआ है, सब 7 गो पारिश होता है, वो सबको एक जगह होगा तब हम लोग के सही रहेगा। तो जैसा कि आपने सुना कि कई तरह की कई ऐसी जातियां हैं जो जिनके द्वारा लगातार जो है जातिगत जनगणना का विरोध किया गया है और कहा जा रहा है कि वो चाहते हैं कि एक बार सरकार फिर से जातिगत जनगणना कराए और उसका सही आंकड़ा और सही रिपोर्ट सार्वजनिक करे, जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो। तो कई लोगों का ये भी कहना था कि सरकार अपनी फ़ायदे के आधार पर ये जनगणना का रिपोर्ट तैयार करवाई है। आर्यन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।